हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका सिलेक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो गाइस देखो, 2 तारीख को आपका आईबीपीएस क्लर्क की फाइनल जो डे था उसका एग्जाम हो गया गाइस। तो एग्जाम होने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर इसका रिजल्ट है ना, वो कब तक देखने को मिलेगा गाइस। तो देखो, रिजल्ट की बात करूँ तो इसमें अप्रोक्स 20 से 22 दिन आपके लगते हैं कोई भी प्री एग्जाम होने के बाद, क्योंकि आपको पता है 7 अक्टूबर को हमारा क्या है, मेंस एग्जाम इसका होगा गाइस। तो मेंस एग्जाम आपका 7 अक्टूबर को होगा। तो अगर मैं इसकी रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 तारीख को आपका देखने को मिल जाएगा। कितनी तारीख तक? 25 तारीख का आपका देखने को मिल जाएगा। इससे ज्यादा रिजल्ट डिले होने के चांसेस ना के बराबर है। तो अब आप देखो, रिजल्ट का वेट मत करो, क्योंकि आपको पता है, देखो मैंने कहा था आपको, 2 चीजें मैंने आपको उस टाइम कहा था। क्या चीज? एक तो मैंने आपको आरआरबी पीओ के टाइम भी कहा था कि आप अगर अटेम्प्ट कम है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेंस की तैयारी करो। अब किसी बच्चे का 42 पे भी निकल गया है, किसी का 41 पे भी क्लियर हो गया, किसी का 45 पे भी क्लियर हो गया। तो अब उन बच्चों के साथ दिक्कत क्या आ रही है, ना तो उन्होंने मेंस की तैयारी करी बढ़िया तरीके से, ना कोई और, ना उन्होंने जीए पढ़ी। तो अब उनका प्री निकल भी गया है, तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा, मेंस उनका क्वालिफाई नहीं होने वाला गाइस। वही चीज आपकी आरआरबी क्लर्क में ही मैंने कहा था आपको। क्या बोला था? अगर आपके 70 भी अटेम्प्ट है, आपके 68 भी अटेम्प्ट है, यहाँ तक 65 भी अटेम्प्ट है विद 100% एक्यूरेसी, तो उनका भी क्या हो गया, प्री क्वालिफाई हो गया गाइस। तो अब वो क्या कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो अब आपको आईबीपीएस क्लर्क के टाइम में भी आपको वेट नहीं करना है रिजल्ट का, मतलब कि रिजल्ट आएगा तभी मैं स्टार्ट करूंगा तैयारी, नहीं। आपको क्या करना है, अभी से मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए गाइस, क्योंकि आपके पास अप्रोक्स 1 महीना है, क्योंकि 7 अक्टूबर को आपका क्या होने वाला है, मेंस का एग्जाम होने वाला है गाइस। अब देखो, अगर मैं बात करूं आपके, क्या इस बार कट ऑफ कम जाएगी? तो कम चांसेस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता है कुछ ऐसी शिफ्ट है जिसमें जो आपकी क्वांट है वो थोड़ी सी क्या आई थी, लेंथी आई थी। मतलब देखो, मॉडरेट नहीं आई थी, बट थोड़ी सी लेंथी टाइप आई थी, तो उसमें अटेम्प्ट बच्चों के क्या हो गए, कम हो गए। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर आपके अटेम्प्ट 75, 77, 80, 81, 82, अगर इस रेंज में अगर आपके अटेम्प्ट है, मैं कहूँ अगर 75 भी अगर आपके प्लस अटेम्प्ट है विद एक्यूरेसी, क्या मैटर करती है? एक्यूरेसी। मैंने हर बार आपको बोला है, अगर आप एक्यूरेसी के साथ कोई भी पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या है, कम है गाइस। मतलब सिलेक्शन के चांसेस क्या है, ज्यादा है गाइस, ठीक है, कम नहीं ज्यादा है। आपकी कट ऑफ तो कम जाएगी जाएगी। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सर इस बार तो वैकेंसी भी हमारे स्टेट में कम है, तो क्या कट ऑफ हाई नहीं जाएगी? तो देखो गाइस, मैंने आपको बताया था बच्चे क्या कर रहे हैं। देखो, क्वांट में बच्चा और रीजनिंग में, देखो रीजनिंग में 30 अटेम्प्ट कर रहा है, क्वांट में आपके वो 27, 28 ऐसे अटेम्प्ट कर रहा है। तो इन दोनों को अगर मिला के मैं देखूं तो बच्चा 60 तक अटेम्प्ट कर रहा है गाइस। अब बात जब इंग्लिश की आती है ना, तो इंग्लिश में उसने क्या करा, 30 के 30 अटेम्प्ट कर दिए। अब उसमें उसकी एक्यूरेसी की बात करूं तो वो एक्यूरेसी कहता है कि सर मेरी एक्यूरेसी 100% तो हो नहीं सकती गाइस। तो पहले उसने क्या कर दिया, हथियार डाल दिए। उसने क्या करा, इंग्लिश में अटेम्प्ट तो कर दिया है ज्यादा, बस उसमें उसकी एक्यूरेसी परफेक्ट नहीं है। तो मैटर यही करती है, बच्चे क्या कर रहे हैं, 90 अटेम्प्ट करके आ रहा है, 95 अटेम्प्ट करके आ रहा है, बट उसमें एक्यूरेसी उसने क्या कर दी, बिगाड़ दी गाइस। बट एक वो बच्चा है जिसने 75 करके आया और उसमें उसने क्या करा, 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करा, तो उसकी चांसेस क्या, हाई है गाइस। ये चीज क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपने देखा होगा, हर बार मैंने बोला है। एक मैंने इंसिडेंट देखा था ग्रुप पे कि एक आरआरबी क्लर्क की मैं बात करूं, इसकी आरआरबी क्लर्क की, आरआरबी में एक बच्चा वो था जिसने 67 मतलब 66 अटेम्प्ट किए विद 100% एक्यूरेसी के साथ। एक वो बच्चा है जो 80 आउट ऑफ 80 करके आया है, बट फिर भी उसका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, बट इसका क्वालिफाई हो गया गाइस। तो क्यों हो गया? क्योंकि उसने क्या करा, एक्यूरेसी को मेंटेन करके चला। तो यही बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई बात नहीं, अगर आईपीएस क्लर्क नहीं निकलता है, आपके पास पीओ है, ठीक है, आपके पास एसबीआई के क्लर्क और पीओ दोनों है, तो आप अगर आपकी एक्यूरेसी पे अगर फोकस करना शुरू कर दोगे ना, तो आराम से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम में। हर बार मैं आपको बोलता हूँ, मैंने देखो अटेम्प्ट किए, मेरा पीओ भी निकला। क्यों निकला? क्योंकि मैंने वहां पे 55 किए,
तो मेरा आराम से इजीली हो गया। मैंने आरआरबी क्लर्क तो नहीं दिया था, बट फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कोई भी एग्जाम दो तो 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपको पता है क्वांट और रीजनिंग में तो आपकी एक्यूरेसी 100% हो जाती है, बट जब बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज की तो यहाँ पे बच्चों की एक्यूरेसी क्या होती है, खराब हो जाती है गाइस। तो बार बार एक ही चीज बोलूंगा मैं, अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करो। और दोबारा अगर आईबीपीएस क्लर्क की बात करूं, जिन बच्चों के 75 प्लस अटेम्प्ट है वो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो गाइस, ठीक है गाइस। और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैंने पीडीएफ डाल रखे हैं आपके। और कोई अदर प्रॉब्लम हो तो पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा पर मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।